नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि वो अपनी जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआईए उसे बेचने पर उतार हुए, लेकिन उसे कोई खरीद नहीं रहा है। पाकिस्तान ने हाल ही में कतर और अबू धाबी से इसे बेचने की गुजारिश की है और इन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। लेकिन हमने इससे पहले भी बात की थी पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि वो चीन के साथ गधों की डील कर रहा था और इसके अलावा पाकिस्तान खुद भी वीपीएन को लेकर चर्चा में है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने खुद वीपीएन पर और जो एलन मस्क की एक्स है उस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन खुद ही वीपीएन के जरिए एक्स का एक्सेस कर रहे थे। और उन्होंने जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी हाल ही में चुनाव जीते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन किया था वीपीएन के जरिए। और वीपीएन ने हाईलाइट भी किया था वीपीएन ने कि ये जो शहबाज शरीफ हैं वो वीपीएन का यूज़ करके एक्स का एक्सेस कर रहे हैं और खुद पाकिस्तानी लोगों के लिए वीपीएन को और एक्स को बैन करके खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसका यूज़ कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के नियम के खिलाफ है। और अभी तक पाकिस्तान ने उन्हें कोई सज़ा भी नहीं दी है। और अगर ऐसा कोई पाकिस्तानी नागरिक करता तो हो सकता था उसे मौत के घाट जो उतार सकते थे। पता नहीं खैर क्या करते, लेकिन पाकिस्तान ने अब हाल ही में पीआईए को बेचने की बात कही है और अबू धाबी और कतर से इसकी डीलिंग चल रही है। तो चलिए डिटेल से समझ लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करें खबर की, तो पाकिस्तान की खस्ता हालत का एक और सबूत मिला है। अभी हाल ही में कतर और अबू धाबी से पीआईए को खरीदने की गुजारिश की है, जिसको लेकर के ये न्यूज़ हाल ही में चर्चा में आई है। दोस्तों, पाकिस्तान इतना मंदी का सामना कर रहा है और ऐसे में अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान जो राष्ट्रीय विमानन कंपनी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, उसे बेचने की कोशिश को काफ़ी तेज़ कर दिया है। पिछले हफ्ते आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान इंटरनेशनल एलायंस के निजीकरण के लिए केवल एक ही बोली मिली थी। यह सरकार की उम्मीद से काफ़ी कम रही, जिसे अब सरकार ने खुद खारिज कर दिया था। यानी अभी हाल ही में पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है पीआईए उसे बेचने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइंस है इसे खरीदने के लिए सिर्फ एक ही बोली मिली थी, जो कि पाकिस्तान की उम्मीद से कम थी, जिस पर पाकिस्तान उस एयरलाइन को बेचना नहीं चाहता था। इसलिए पाकिस्तान की सरकार ने उसे खुद ही खारिज कर दिया था। अब पीआईए के निजीकरण को लेकर के एक और नया अपडेट सामने आया है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अब कतर अबू धाबी इस एयरलाइन को खरीद सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। और अब इसे बेचने के बाद पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार के पास पीआईए की पूरी हिस्सेदारी थी और अब सरकार राष्ट्रीय एयरलाइन में 51 to 100% हिस्सेदारी बेचने की कोशिश कर रही है। इस साल की शुरुआत से एयरलाइन की हिस्सेदारी की बिक्री शुरू हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एयरलाइन की हिस्सेदारी खरीदने के लिए 10 कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है। यानी पाकिस्तान की जो एयरलाइन है इस एयरलाइन को बेचने के लिए पाकिस्तान 51% जो है बेच रहा है, जिससे पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी है वो 49% रहेगी और 59% जो भी कंपनी से खरीदेगी उसकी हिस्सेदारी रहेगी। और उसका पूरा संचालन पीआईए का पूरा संचालन जो कंपनी से खरीदेगी वो करेगी। उसके बाद पाकिस्तान का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। और अब तक की जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार सिर्फ 10 कंपनियों ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान का न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार G2G एग्रीमेंट के तहत विदेशी सरकार को राष्ट्रीय एयरलाइन की हिस्सेदारी बेचने का प्लान कर रहा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कतर और अबू धाबी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की हिस्सेदारी खरीद सकता है। अगर कतर या अबू धाबी पीआईए को खरीद सकती हैं तो पाकिस्तान सरकार के पास पीआईए का कोई अधिकार नहीं होगा। अधिकार जो पाकिस्तान का पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान सरकार ने कतर या अबू धाबी से बातचीत करना शुरू कर दिया है। अब माना जा सकता है कि पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों की मदद से दोनों देशों के बीच बातचीत में तेजी आ सकती है। यानी पाकिस्तान जो है इस इंटरनेशनल एयरलाइन को G2G एग्रीमेंट के तहत बेचना चाहता है,
जिससे पाकिस्तान की जो हिस्सेदारी है वो इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और अभी हाल ही में कतर और अबू धाबी से इसे खरीदने की बात चल रही है, इसे बेचने की पाकिस्तान बात कर रहा है। तो अगर इसे खरीदता है तो पाकिस्तान के पास इस एयरलाइन का कोई भी अधिकार नहीं रहेगा। और अभी हाल ही में आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार माना जा रहा है कि पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों की मदद से दोनों देशों के बीच इसे बेचने को लेकर के जो बातचीत है उसमें तेजी आ सकती है। और ऐसा माना जा रहा है कि कतर ने $2 अरब में पीआईए को खरीदने की रुचि दिखाई है। राष्ट्रीय एयरलाइन के निजीकरण के लिए पाकिस्तान निजीकरण मंत्री फवाद हुसैन फवाद ने कतर अधिकारी से बातचीत करनी शुरू कर दी है। और इसके अलावा दोनों देशों के बीच बिक्री के लिए बैठक भी चल रही है। अब बात कर लेते हैं पीआईए क्यों बिक रहा है, पाकिस्तान इसे क्यों बेच रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक योजना शुरू की थी। पीआईए की हिस्सेदारी भी इस योजना के तहत बेची जा रही है। और इस योजना में 80% से ज़्यादा सरकारी उद्यमों को बेचने की योजना है। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने निजीकरण मंत्रालय को हवाला देते हुए 13 नवंबर 2024 को पाकिस्तान सरकार ने पीआईए के लिए आखिरी बोली खारिज कर दिया है। और पीआईए के लिए आखिरी बोली 60% हिस्सेदारी के लिए आया था। यह बोली $36 मिलियन यानी 10 अरब पाकिस्तानी रुपए के लिए लगाई गई थी। यानी पाकिस्तान की जो एयरलाइन है पीआईए, उसमें से कोई कंपनी 60% हिस्सेदारी खरीद रही थी, जो कि $36 मिलियन यानी पाकिस्तान की करेंसी की माने तो $10 अरब रुपए थी, जो कि पाकिस्तान ने इसे खारिज कर दिया है। और रियल इस्टेट फर्म ब्लूबर्ड सिटी ने भी पीआईए को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। पाकिस्तान सरकार ने इस बोली को खारिज कर दिया था क्योंकि यह सरकार के न्यूनतम मूल्य से काफ़ी कम था। पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन घाटे का सामना कर रही है और पिछले 2 दशकों में एयरलाइन को $3.6 बिलियन से ज़्यादा का घाटा हुआ है। ऐसे में अब यह एयरलाइन कर्ज में डूब गई है और इस एयरलाइन की घाटे की वजह को ज़्यादा कर्मचारी और भ्रष्टाचार माना जा रहा है। यानी पाकिस्तान की ये जो एयरलाइन है वो पाकिस्तान ने इस पर इतना कर्ज कर लिया है कि ये एयरलाइन कर्ज की वजह से कर्ज में डूब गई है बिल्कुल। और ये जो कर्ज हुआ है पाकिस्तान की इस एयरलाइन पर, इसकी वजह माना जा रहा है कि पाकिस्तान की इस एयरलाइन में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं और इस एयरलाइन में पीआईए में भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा है। इस वजह से पाकिस्तान की ये जो एयरलाइन है वो कर्ज में डूब गई है, अब इसे बेचा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर 2023 के 9 महीने में राष्ट्रीय एयरलाइन को 75 बिलियन पीकेआर का घाटा हुआ है। और ऐसे में पाकिस्तान पहले ही नकदी की कमी का सामना कर रही है और ऐसे में अब सरकार ने राष्ट्रीय एयरलाइन को बेचने का प्रयास जो है तेज कर दिया है। यानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर 2023 के 9 महीने में ही इस राष्ट्रीय एयरलाइन को 75 बिलियन पीकेआर का घाटा हुआ है। और पाकिस्तान जो है पहले से ही नकदी की कमी का सामना कर रहा है, तो पाकिस्तान ने सोचा है कि इस एयरलाइन को जल्द से जल्द बेच दिया जाए। आप समझ लेते हैं पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है वो क्या है और इसकी स्थापना कब हुई थी, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन यानी पीआईए पाकिस्तान की एक प्रमुख एयरलाइन है। यह पाकिस्तान की ध्वजवाहक एयरलाइन भी है और इसका मुख्यालय कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर है। इसके मुख्य अड्डे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी में है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में कुछ खास बातें हैं जिन्हें समझ लेते हैं। तो पाकिस्तान एयरलाइन की स्थापना 1 मार्च 1955 को हुई थी। पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने एक प्रमुख उद्योगपति AM इस्पाहानी को प्राथमिकता के आधार पर एक राष्ट्रीय एयरलाइन स्थापित करने का निर्देश दिया था। यानी इस एयरलाइन को पाकिस्तान के जो संस्थापक थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनके प्रमुख उद्योगपति MA इस्पाहानी को उन्होंने इसे स्थापित करने का निर्देश दिया था। उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 14 देशों में उड़ानें भरती है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम अवार्ड्स प्लस चलाती है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस पर कर्ज बढ़ने की वजह से पाकिस्तान सरकार ने इसे बेचने या निजीकरण करने का फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के बेलआउट पैकेज के तहत पाकिस्तान की घाटे में चल रही संस्थाओं में इसकी भी गिनती की जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ये जो एयरलाइन है उस पर बहुत ज़्यादा घाटा हो गया है। और इसके अलावा इस पर इतना ज़्यादा कर्ज हो गया है
कि पाकिस्तान इसे चलाने में असमर्थ है और अब पाकिस्तान सरकार ने सोचा है कि या इस एयरलाइन को बेच देते हैं, उससे हमारा घाटा पूरा हो जाएगा, और या फिर इस एयरलाइन को का निजीकरण करके पाकिस्तान सरकार अपना घाटा पूरा करना चाहती है, ताकि पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन अभी कतर और अबू धाबी से इसकी बात हो गई है, जिसने $2 बिलियन से इसे खरीदने की बात कही है। हो सकता है पाकिस्तान की इस एयरलाइन को कतर और या अबू धाबी खरीद ले, उसके बाद पाकिस्तान की ये जो एयरलाइन है उससे पाकिस्तान का स्वामित्व हट जाएगा और उसके बाद इसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो अबू धाबी या कतर के पास पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे संबंधित नोटिफिकेशन और अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आईएएस इंस्टाग्राम पर भी होता है, इसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।